वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जैसा मार्केट प्रेडिक्ट किया था वैसा ही रहा। जो स्टॉक्स बताए थे ऑलमोस्ट वैसे ही चले। भेल आज भी अपर सर्किट मार गया और जो PSU स्टॉक्स SBI आपको बताया था वो भी काफ़ी अच्छा निकल के आया। ओके, अब आगे क्या करना है, कैसा डेटा बिल्डअप होके आया है, वर्ल्ड मार्केट में क्या एक्शन है, एक बार के लिए समझते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुए वर्ल्ड मार्केट में। तो देखिए, जो फर्स्ट डेवलपमेंट है वो हुआ चाइना में। चाइना में क्या हो रहा है कि जो मेटल के प्राइसेस हैं, जो आयरन ओर है, वहाँ पे अपर सर्किट लगा। अब हो क्या रहा है, चाइना की जो इकनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है मेटल्स पे। ओके, क्योंकि मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना है। ओके, सो अगर चाइना में मेटल प्राइसेस इतने बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगी जो इंफ्रा पे वो खर्च कर रहे हैं। तो इस वजह से वो चाह रहे हैं कि मेटल प्राइसेस को थोड़ा ठंडा किया जाए, थोड़ा नीचे लाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ मेजर इम्प्लीमेंट किए। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आयरन और स्टील के फीचर्स थे उस पर मार्जिन इंक्रीज़ किया, कुछ और रेगुलेशंस बढ़ाए। लेकिन देखिए, आप ये समझिए ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। अगर कोई भी कमोडिटी बुल रन में है तो आप उसको इस तरीके के मीजर्स लगा के नहीं रोक सकते। हाँ, कुछ टाइम के लिए आप उसे कूल ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्ट्रक्चरल बुल रन में है तो उसका इंक्रीज़ होना तय है। अभी मेटल का जो साइकिल है वो काफ़ी बुलिश है और इन चीज़ों से हो सकता है 2-4-5 दिन का फ़र्क पड़ेगा। और जैसा टेलीग्राम ग्रुप पे हमने बताया भी आप लोगों को कि अगर ऐसा है तो आप लोगों को ये जो कूल डाउन हो रहा है, जो कूल ऑफ हो रहा है, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। फिर से मेटल अच्छा रिटर्न देंगे। ओके, सो इस वजह से क्या हुआ, मेटल इंडेक्स डाउन हुआ, फर्स्ट रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है, मेटल इस वजह से डाउन हुआ। दूसरा आया यूएस की तरफ से ट्रिगर। यूएस की तरफ से क्या ट्रिगर आ रहा है, देखिए यूएस मार्केट का मैंने डाउ जोन्स का चार्ट अभी खोला हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए ही। मैं पहले डेली कैंडल खोलता हूँ। इन्वर्टेड हैमर बना एकदम टॉप पे जाके, ठीक है, चांसेस था कि करेक्ट होगा, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा करेक्ट हो रहा है। अब देखिए आप इसका ये लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए, अपने पीक पे चल रहा है डाउ जोन्स, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और नेस्डेक का वैल्यूएशन उससे भी ज़्यादा है। उस पर भी मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। तो आप ये देखिए, जब इतने पीक से करेक्ट हो रहा है, जब इतना बढ़ चुका है, तो 2-4% का करेक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है इतने बड़े हुए में। ओके, अब हो क्या रहा है ये समझते हैं पहले के लिए। देखिए हो ये रहा है, जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे एक इन्फ्लेशन का फियर मार्केट में है। चाहे कोई कुछ भी बोले या ना बोले, लेकिन मार्केट इस चीज़ को अज्यूम करके चल रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत शार्पली बढ़ने वाला है। ओके, अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फेड को जो लिक्विडिटी है, देखिए इन्फ्लेशन किस चीज़ से बढ़ रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फेड को क्या करना पड़ेगा, लिक्विडिटी को कम करना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी को जो कम करने का फियर है, ओके, वही जो टैपरिंग हमने आपको बताई थी कि अगर यूएस फेड जो है अगर टैपरिंग स्टार्ट कर देगा तो मार्केट मेल्टडाउन हो सकते हैं। सो उसका एक फियर बन रहा है। लेकिन यूएस फेड ने कई बार ये चीज़ क्लियर की है कि 2023 से पहले हम लिक्विडिटी को लेके कोई ऐसा मेजर लेने वाले नहीं हैं जिससे मार्केट में लिक्विडिटी कम हो। ओके, लेकिन मार्केट का फियर है तो है, और मार्केट इस चीज़ को अभी डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। मार्केट को लग रहा है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस वजह से मार्केट कूल डाउन हो रहा है, कूल ऑफ हो रहा है। दूसरा एक रीज़न समझिए, कुछ लोग समझ रहे हैं कि नेस्डेक कितना डाउन क्यों हो रहा है, नेस्डेक कितना डाउन क्यों हो रहा है। नेस्डेक जो है वो न्यू एज टेक्नोलॉजीज से बना हुआ इंडेक्स है, जो मेजरली उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं। अब होता क्या है, आप ये समझिए, अगर आप किसी चीज़ का वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, 10 साल आगे का उसको वैल्यूएशन दे रहे हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन उसी करस्पॉन्डिंग आगे बढ़ेगा तो उस वैल्यूएशन का कोई उतना वेटेज नहीं रह पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वैल्यूएशन आज के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे वैल्यू टर्म में तो वो कम हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने तो उसको ज़्यादा वैल्यूएशन दे रखा है और इन्फ्लेशन बढ़ चुका है तो वैल्यूएशन कम हो रहा है। तो उस केस में मार्केट उसको सेटल डाउन करने के लिए सेल ऑफ दिखा रहा है, ताकि आज के इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग
वो प्राइसेस को जस्टिफाई कर सके। ये थोड़ा डीप है तो इसको बस थोड़ा सा इतना बताया ताकि आप जो लोग समझ पा रहे होंगे वो समझ लेंगे इसे, उस पर नहीं जाते हैं ज़्यादा डिटेल में। अब आते हैं, ये वर्ल्ड मार्केट में सिनेरियो चल रहा है ये है, ओके। अब इंडियन मार्केट में क्या है, कोविड के केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, हमने पहले ही कहा था, तो मार्केट इतना फॉल नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इतने बड़े भी नहीं थे जब पूरे वर्ल्ड मार्केट टॉप पे चल रहे हैं अपने। तो इस वजह से क्या हुआ, आज वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ, लेकिन क्या हम उतने गिरे, नहीं गिरे। निकाई को देखिए, जापान के इंडेक्स को 3% गिरा, हैंगसेंग गिरा, क्या हम गिरे, नहीं गिरे। अब आज के कोविड केसेस देखने होंगे, अभी तक मैंने लेटेस्ट चेक किए थे तो आज भी कम ही लग रहे हैं केसेस और रिकवरी उससे ज़्यादा है। देखिए अगर ये चीज़ सस्टेन कर रही है तो आप ये मानिए जैसे ही ये वाला इशू सॉर्ट आउट होगा, ये इन्फ्लेशन का, यूएस मार्केट चलने लगेंगे, हम बहुत तेज़ रफ्तार से ऊपर चलेंगे। तो फिर से मैं वही कहूँगा, बायस पॉजिटिव रखना है। कोविड केसेस कम हो रहे हैं, लोग बहुत डराएंगे कि यहाँ आ जाएंगे, वहाँ आ जाएंगे, 13,000 आ जाएंगे, 11,000 आएंगे। पोजीशंस में होल्ड रखिए जो इन्वेस्टर्स है सारे अपनी, ओके। आप देखिए डाउन ने आज क्या किया है, जल्दी जल्दी अब चार्टिंग पे आ जाते हैं। गैप डाउन दिया, ये सपोर्ट लिया और दोबारा यहाँ से देखिए सिंगल कैंडल में ऑलमोस्ट 2-3 कैंडल्स को एंगल्फ करने के बाद में फिर से सेल ऑफ आया, सेम पॉइंट से फिर से सपोर्ट ले रहा है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर डाउ यहाँ से कवर हो गया तो कल हम एक गैप अप ओपनिंग देखेंगे, ओके। अब देखते हैं इंडियन मार्केट में क्या हुआ है। इंडियन मार्केट है अपना, कुछ मेजर कुछ निकल के आ रहा है 15 मिनट चार्ट्स पे, नहीं नीचे आए और पूरे दिन भर उस लो को नहीं तोड़ा, ऊपर गए थे। लेकिन देखिए पहले हमने रिकवरी दिखाई थी, ऑलमोस्ट जो गैप डाउन था उसको फिल करने की कोशिश भी हो गई थी, लेकिन जैसे ही यूरोप के मार्केट ओपन हुए, डेक्स का, जर्मनी का मार्केट ओपन हुआ, 2-3% वो फॉल हुआ और यूएस फ्यूचर्स गिरने लगे, तो फिर से हमने एक सेल ऑफ दिखाया इसमें। डेली कैंडल पे क्या हम अभी भी अपने रेंज के ऊपर हैं? जी बिल्कुल, आज भी हमने रेंज के ऊपर की ही क्लोजिंग दी है। सो आपको बने रहना है निफ्टी में भी, कोई इशू नहीं है। ये डेटा के पर्सपेक्टिव में बताऊंगा, डेटा बहुत ही अजीबोगरीब डेटा निकल के आया है आज। बैंक निफ्टी में भी कुछ नहीं है, आपको जो स्टॉप लॉस रखना है, देखिए अगर 32 और 200-300 की रेंज में आता है बैंक निफ्टी तो बेस्ट बाय है, मतलब लपक लेना है उस लेवल पे, छोड़ना नहीं है बैंक निफ्टी को, ओके। अब इसके अलावा मैं आता हूँ डेटा पे। सबसे पहले डेटा समझिए, डेटा बहुत इंटरेस्टिंग आया आज का। जो लॉन्ग थे, देखिए आज इंडेक्स में एफआई और डीआईएस दोनों का सेल फिगर है, डीआईएस का थोड़ा कम है सेल फिगर, 300-350 करोड़ का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इंडेक्स में जो लॉन्ग थे वो 5,000 लॉन्ग अनवाइंड करके गए हैं एफआईस, मतलब लॉन्ग पोजीशन काटी है। इंडेक्स में भर भर के शॉर्ट्स करके गए 15,000, ये फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्यूचर्स में 15,000 शॉर्ट करके गए, ओके। उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ये खुलता रहेगा, मैं बताता जाता हूँ। अब देखिए स्टॉक में भी सेम पोजीशन है, स्टॉक में जो लॉन्ग थे उसमें 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड करके गए हैं स्टॉक्स में और 7,000 की शॉर्टिंग की पोजीशंस भी ऐड करके गए हैं। मतलब फ्यूचर्स में ऐड की है शॉर्ट की पोजीशंस एफआईज ने, ओके। अब इससे फ़ायदा क्या है, आप ये समझिए, हो सकता है ये मेटल में पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, जो लॉन्ग पोजीशंस कटती हुई दिख रही हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, हो सकता है ये मेटल स्टॉक्स की हों, ओके। अब बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आता है निकल के कॉल का, ऑप्शंस का, सॉरी। कॉल लॉन्ग करके ही नहीं गए हैं, जो पहले की कॉल लॉन्ग थी उसमें से भी 400 कॉल अनवाइंड कर गए, ओके। क्या कॉल शॉर्ट करके गए हैं? बिल्कुल कॉल शॉर्ट करके गए हैं, 17,000 कॉल शॉर्ट करके गए हैं। मतलब कॉल लॉन्ग तो नहीं की है और कॉल शॉर्ट और कर दिए 17,000, ओके। इसके करस्पॉन्डिंग पुट लॉन्ग की हैं 20,000, पुट लॉन्ग की हैं 20,000। लेकिन अब देखिए डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, और 32,000 जो हाईएस्ट डेटा निकल के आ रहा है शॉर्टिंग का इंडेक्स में, 32,000 पुट शॉर्ट कर दिए, ओके। दैट मीन्स कि जो डाउन साइड देख रहे हैं वो डाउन साइड भी लिमिटेड देख रहे हैं, ओके।
लेकिन इसी के करस्पॉन्डिंग अपसाइड भी बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आ रही है, 15,000 से ऊपर की अपसाइड भी उनको नहीं लग रही है, ये भी इसमें निकल के आ रहा है। और यही दिखाने के लिए मैंने आपको NSE का ये ऑप्शन चेन खोला है। ओके, लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ है, ये जो 14,800 की पुट थी, इसमें 24-25 हज़ार रुपये पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स का OI इंक्रीज़ हुआ था, जो कि लास्ट मोमेंट में शेड हुआ। ओके, और 15,000 और 14,800 पे कॉल राइटिंग, 14,800, 900 और 15,000, 14,800, 850 और 15,000 तीनों पे कॉल्स पे अच्छी खासी राइटिंग हुई है। अब देखिए, ये इसको डेटा को देख के लग रहा है कि जो इंडेक्स है वो 14,800 से 15,000 के बीच में ही एक्सपायर कहीं होना चाहिए। अब सब कुछ डिपेंड करेगा डाउ की रिकवरी पे। अगर डाउ रिकवर हो जाता है, ऊपर आता है, तो ये जो शॉर्टर्स हैं, ये देखिए, ये वीक शॉर्टर्स हैं, ये जो 800 और 850 की पोजीशंस में 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जिन्होंने शॉर्ट किए हैं, इन्होंने आज ही की रेट पे शॉर्ट किए हैं। तो अगर ऊपर गैप अप मिली तो इनकी एक पैनिक शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो एक बार के लिए 15,000 तक लेके जा सकती है। सेम डेटा जो आया है उसके करस्पॉन्डिंग पुट में राइटिंग नहीं है, तो अगर डाउ यहाँ से और फर्दर स्लिप हुआ तो वो भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगा। और जैसा हमने आपको बताया था कि किस तरीके से होता है और कैसे फिर एक के बाद एक नीचे पोजीशंस ट्रिगर होती जाती हैं, तो उसी तरीके से एक्सपायरी का गेम हो सकता है। अब स्टॉक्स देखिए, सारे स्टॉक्स दिए हुए हैं। SBI आज इतने गिरे हुए मार्केट में भी चलने की कोशिश कर रहा था, SBI आपको दिया। एक स्टॉक पे आपको ध्यान देना है, ये स्टॉक पे जैसे बाकी स्टॉक्स चल रहे हैं अपने, जो मैंने कहा कि आप परपेचुअल लॉन्ग है, आप लॉन्ग बना के रखिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, इसको वैसा नहीं करना है कि सिर्फ इंट्राडे में निकले तो देख लेना, क्योंकि बाकी स्टॉक्स दे रखे हैं और कोई फेवरेबल चार्ट अभी निकल के नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये डेली चार्ट है इसका, इस पर एक फ्लैग फॉर्मेशन बनने की कोशिश हो रही है। फ्लैग फॉर्मेशन का मतलब हो गया, आप ये समझिए, ये और यहाँ से एक ये और ये फ्लैग बन रहा है, तो मैंने पार्शियली बना के दिखाया है। सो जैसे ही ये 1375 के ऊपर निकलता है, दैट मीन्स ये फ्लैग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, फ्लैग फॉर्मेशन को, तब आप इसमें एक लॉन्ग कर सकते हैं। कितना लॉन्ग कर सकते हैं? ऑलमोस्ट 20-25 पॉइंट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं, और नीचे में SL 10 to 15 पॉइंट्स का रख के। ओके, बाकी सारे जो स्टॉक्स थे अपने अभी बने हुए हैं, भेल, नालको, किसी में कुछ चेंज नहीं हुआ है। SBI, विप्रो, सारी स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है। ओके गाइस, अभी वर्ल्ड मार्केट का जो सिनेरियो है वो क्लियर नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी फ्रेश ट्रेड्स नहीं दे रहे हैं। जो पुराने हैं उसी में स्टॉप लॉस आप अभी ट्रेल करके चलेंगे। ओके, क्योंकि अगर कुछ US में सिनेरियो ज़्यादा बिगड़ता है तो डेफिनेटली हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं एक बार US की क्लोजिंग कैसे होती है, और उसी के अकॉर्डिंगली फ्रेश आपको ग्रुप पे बताएंगे। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो सही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा।